गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुदाम की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदाम के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदाम के कलाम में से देखते हैं मत्ती 25 बाब, और हम उसकी जो है पहली आयत से लेकर हम उसकी पढ़ेंगे 7 आयत तक। और खुदाम के कलाम में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मछलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया और उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी अपनी मछलें दुरुस्त करने लगीं। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम यहाँ पे ये जो 10 कवारियों की एग्जाम्पल है, हम हमेशा इसको पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि जो 5 थी वो बेवकूफ़ थी, वो सो गई थी, उनके पास तेल नहीं था। अजीज़ों, आज हमें ये देखना है कि वो जो 5 अक्लमंद कवारियाँ थीं वो किस हिसाब से अक्लमंद थीं। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने रेडी की हुई थी। अजीज़ों, वो उनकी नजात थी, वो उनकी रास्तबाजी थी, जिसमें वो श्योर थी कि हम रास्तबाज हैं, जिसमें वो श्योर थी कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ ऊपर उठाई जाएंगी। क्योंकि औरतों का जिक्र, कवारियों का जिक्र इसलिए दिया गया क्योंकि कलीसिया जो है वो दुल्हन को जो है मुशाबा है। और कलाम के अंदर कलीसिया को दुल्हन के बराबर जो है बनाया गया है, और वो हमारा दूल्हा है जो हमें लेने आ रहा है। अब दुल्हन का काम ये है कि उसको रेडी रहना है। और रेडी किस तरह रहना है कि आज बहुत से लोग अपनी निजात को लेकर श्योर नहीं हैं। वो बोलते हैं कि हाँ हम निजात याफ्ता हैं, लेकिन हाँ यीशु ने आना है, लेकिन हाँ हमसे अगर गलतियां हो गई और अगर तो हमारा जो है गलतियों से हिसाब लिया जाएगा, और अगर हमारी गलती होगी फिर क्या होगा, फिर तो हमें दोबारा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और इस तरह से वो डामाडोल रहते हैं, वो श्योर नहीं होते अपनी निजात को लेके। लेकिन अजीज़ों, याद रखें, अगर आप उन 5 अक्लमंद कवारियों की मानिंद बनना चाहते हैं तो अपनी निजात को लेके हमेशा श्योरिटी में रहें कि अगर एक दफ़ा आपने उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, आपने एक दफ़ा अपने गुनाह ये कह के उसके ऊपर दे दिए कि खुदावन मैं आज से अपने सारे गुनाह जो मुझसे हुए, जो होने वाले हैं, जो गलतियां हैं, उन सबको मैं तुझे दे देता हूँ या दे देती हूँ, और तू आज से अपनी रास्तबाजी मुझे दे दे। तो जब हम ये चीज़ें अपने अंदर इस तरह से हम कहते हैं और उसकी रास्तबाजी लेते हैं, तो क्या उसकी रास्तबाजी गलत हो सकती है? क्या उसकी रास्तबाजी जब आपके अंदर आएगी, मसीह की रास्तबाजी आपके अंदर आएगी, आपकी एफर्ट से या आपके अच्छे कामों से आपकी रास्तबाजी नहीं, बल्कि उसकी रास्तबाजी जब आपके अंदर आएगी, तो क्या आपकी मशलें रेडी नहीं होंगी? क्या आप रेडी नहीं होंगे इस बात के लिए कि मेरे अंदर अब मेरी कुव्वत नहीं बल्कि उसकी कुव्वत है, उसकी रास्तबाजी है, और वो जब आएगा मुझे लेने तो मैं तो पक्का श्योर हूँ 100% कि मैंने आसमान पर उठाए जाना है उसके साथ। ये मेरा ईमान है। अब मेरे अंदर कोई दाग और झुर्री नहीं है। मैं बिल्कुल अब उसकी दुल्हन, जो अच्छी दुल्हन है, उसकी मानिंद बन चुका हूँ। अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी को डामाडोल नहीं होने देंगे तो आप ऐसे होंगे जो उन 5 अक्लमंद कवारियों की मानिंद होंगे जिनकी मशलें रेडी थी। आज इसी वक्त अगर यीशु मसीह आ जाए तो क्या आप इस बात पे श्योर हैं कि आप आसमान पे उठाए जाएंगे? शायद आप काउंट करने लग जाए कि मेरी गलतियां कितनी थी, क्या मैंने माफ़ी मांगी थी, उसके बाद मैंने कितनी गलतियां की। लेकिन अजीज़ों, जब आप इस बात पे श्योर हो जाते हैं कि मेरे मसीह ने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, अब मैं गुनहगार नहीं हूँ, ये जो धब्बा था मेरे ऊपर से ये हट चुका है, अब मेरे अंदर कोई दाग और झुर्री नहीं है, बल्कि मैं एक ऐसी दुल्हन बन चुका हूँ जो जब वो आएगा तो वो अपनी उस दुल्हन को पहचान लेगा कि मेरे लहू से धुली हुई दुल्हन है। तो अजीजों, जब आप अपनी पहचान को ही नहीं पा पाएंगे तो कैसे आप तैयार रहेंगे? ज़रूरत है कि आप तैयार हों और इस बात को पहचानें, आज से गौर करें। और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो इसी वक्त कहें, यीशु मैं अपने आज के गुनाह, आने वाले गलतियों को, जो मेरी पिछली गलतियां थी, सबको आज से और अभी से इसी वक्त
اس کوہ کلوری پہ جہاں تو نے اپنے آپ کو قربان کیا، جہاں پر یہ خاتمہ ہونا تھا، جہاں تو نے کہا تمام ہوا، میں وہاں پر تجھے دے دیتا ہوں اور تیری راست بازی لے لیتا ہوں۔ آج کے بعد میں اپنے اعمالوں سے نہیں بلکہ تیری راست بازی سے راست باز ٹھہروں گا، اور جب میں راست باز ٹھہروں گا تو میں تیرے ساتھ آسمان پر بھی اٹھایا جاؤں گا، اٹھائی جاؤں گی۔ میرا ایمان ہے اس کلام کی وجہ سے اپنے برکت پائی ہوگی۔ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اس خدا وقت کے لیے جو آپ نے بخشا، یہ وقت خداوند ہماری زندگیوں میں، یہ کلام ہماری زندگیوں میں برکت لے کر آئے۔ خداوند جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آڈیو کو سن رہے ہیں، سب کو بڑی برکت دے، سب کو چھو لے اور ہر ایک کے کاموں میں برکت دے خداوند، ہر ایک کے گھر کے پرابلم سولو ہوں، یسوع جی ان کی جو بھی ہیلتھ پرابلمز ہیں وہ سب سولو ہوں، یسوع جی تیرے ہی پاک پوتر نام سے ان سب کو بلیس کرتی ہوں۔ میری اس تمام دعا کو سن و قبول فرما، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔